हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। फ्रेजल वर्ब्स वैसे वर्ब होते हैं जो कंपाउंड वर्ब्स भी कहलाते हैं और इसमें एक वर्ब होता है और साथ में इसके प्रीपोजिशन या तो फिर कोई एडवर्ब होता है और इससे बनता है एक नया वर्ब जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इसका मीनिंग जो होता है, जिन वर्ब से या फिर जिन प्रीपोजिशन से इसे बनाया जाता है उनसे ये अलग होते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में इसका डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है और डिफिनेशन हमें याद रखना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब। दे हैव ए स्पेशल मीनिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। मैंने कहा था कि फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का प्लस प्रीपोजिशन का या तो वर्ब प्लस एडवर्ब का। लेकिन जो नए वर्ड हमें मिलते हैं यानी फ्रेजल वर्ब जो मिलते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो ओरिजिनल जो वर्ब होता है उनसे बिल्कुल अलग होता है। यूजेज क्या होते हैं? टू मेक आवर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल एंड फ्लुएंट। इससे क्या होता है कि हमारा जो इंग्लिश साउंड जो होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है या फिर जब हम बोलते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, फ्लुएंट होता है। टू एक्सप्रेस एक्शन डेट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इन वन वर्ड। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनको एक्सप्रेस करना एक वर्ड के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ये क्या होता है कि इसमें जब हम कंपाउंड वर्ड यूज़ करते हैं यानी फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। टू गिव अ स्पेसिफिक मीनिंग टू ए सिंपल वर्ब। फिर क्या है कि एक सिंपल वर्ब को एक स्पेसिफिक मीनिंग यानी एक विशेष अर्थ देने के लिए भी इसका यूज होता है। टू यूज़ इन डेली कन्वर्सेशन राइटिंग एंड स्पीकिंग। और इसका यूज़ हम प्रत्येक दिन के कन्वर्सेशन यानी बोलचाल में कर सकते हैं, लिखने में कर सकते हैं, बोलने में कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो लगभग में हमें देखने को मिलते हैं और हम ना जानते हुए भी इनका यूज़ करते हैं। वो हैं वेकअप। हम शुरू से यानी जब क्लास 1 2 में होते हैं उस समय से ही हम कहते हैं सेंटेंस आई वेकअप। ओके, आई वेकअप एट 5 o'clock, आई वेकअप। और उसके बाद में ये भी होता है आई गेट अप, ये भी होता है दोनों। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए वेकअप का मतलब जागना होता है, गेटअप का मतलब उठना होता है। लेकिन हम इन सेंटेंस को मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई वेकअप एट 6 o'clock एवरी डे, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर वेकअप जो है वो है आपका जगना। आप उठे या ना उठे, जगना सिर्फ यानी आपने आँख खोली, बस ये आपके लिए वेकअप हो गया। और गेट्सअप होता है यानी आपने बिस्तर छोड़ दिया। तो ये होता है। देखिए अब फिर क्या है लुक आफ्टर। ये भी आपने कई बार